जड़ चेतन से कैसे मिल गया? ये विचार से कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि अब विचारक अपने बारे में जानना चाह रहा है और अपने बारे में वो अपने को बचाए हुए नहीं जान सकता। तो जो तुम चाहते भी हो वो तभी हो सकता है जब तुम चाहना बंद करो। तुम्हारे चिंतन को भी निष्पत्ति तभी मिल सकती है जब तुम चिंतन बंद करो, क्योंकि चिंतन बचाए रखेगा चिंतक को, और चिंतक ही तो है जो जड़ और चेतन के संयोग से पैदा हुआ है। तुम जानना चाह रहे हो जड़ और चेतन अलग अलग कैसे थे, कौन उन्हें पास लाया। तुम जड़ और चिंतन का भेद करके देखना चाह रहे हो, जबकि तुम जब चिंतन कर रहे हो तो तुमने जड़ और चेतन को जोड़ रखा है। नहीं समझे? जो चिंतक है, जो विचारक है, वो जड़ और चेतन का संयोग है। समझ रहे हो कि नहीं? जड़ माने ये सब जो पदार्थ है, मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या है? जड़ है। लेकिन मस्तिष्क के होने मात्र से चेतना नहीं हो जाती। मस्तिष्क में जितना भी जड़ पदार्थ है तुम उसको ले लो, इकट्ठा कर लो, उससे चेतना नहीं पैदा हो जाएगी। और मस्तिष्क जैसा है वैसा रहा है, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रियाएं बंद हो जाएं, उसके ढांचे में कोई अंतर ना आए, उसकी कुछ प्रक्रियाएं बंद हो जाएं। मान लो बेहोश हुआ है या बिल्कुल अभी एक क्षण पहले मृत्यु हुई है, तो भी चेतना नहीं रह जाएगी। जो विचारक है वो स्वयं जड़ और चेतन का संयोग है। जड़ और चेतन के एक साथ आए बिना चिंतन नहीं हो सकता। इसीलिए चिंतन में चेतना तो होती है, साथ ही साथ जड़ता भी होती है। जब आप कुछ सोचते हो तो उसमें चेतना तो होती है, लेकिन साथ ही साथ जड़ता भी होती है। तो जो चिंतक है वही जड़ और चेतन के साथ आने से बना है। अब वो चिंतक जो कि जड़ चेतन का युग्म है, वो जानना चाह रहा है कि जड़ और चेतन अलग अलग कैसे होते हैं। वो जानना चाह रहा है इकट्ठे कैसे आए। वो जानने का एक ही तरीका है कि वो स्वयं अलग अलग कर दे इन दोनों को। पर वो स्वयं इन दोनों को अलग अलग कर देगा तो वो रह नहीं जाएगा जो वो है चिंतन करते वक्त। तो अगर वो अपने चिंतन को शिखर तक, एक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी चाहता है, तो एक ही तरीका है कि वो चिंतन को रोक दे। ये बात प्रकृति विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति कहती है कि अगर तुम्हें वहां तक पहुंचना है तो तुम्हें और तेज दौड़ना पड़ेगा। ठीक? और अभी हम कह रहे हैं कि वहां तक अगर पहुंचना है तो एक सीमा के बाद दौड़ना बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हो? चिंतन के माध्यम से जो तुम जानना चाहते हो, अगर वो तुम्हें जानना है तो चिंतन बंद करना पड़ेगा। ये बात चिंतक को पसंद नहीं आती। कहता ये क्या बात है, मैं तो चिंतन करे जाऊंगा, सोच सोच के समझ जाऊंगा। तुम सोच सोच के और गहरी सोच निसंदेह पैदा कर सकते हो, लेकिन वो जो बिंदु होता है समझ का, बोध का, अंडरस्टैंडिंग का, वो तो तभी आना है जब चिंतन रुक जाए। क्योंकि बोध कोई ऐसी घटना नहीं होती जो तुम्हारे साथ हो। तुम नहीं कहते कि मैं था, पहले मुझे बोध नहीं था, फिर मुझे बोध हो गया। नहीं, बात ऐसी नहीं है। तुम उलझे हुए थे तो तुम कुछ और थे, जो उलझा हुआ था उसको ही बोध नहीं हो गया। बोध जिसको हुआ वो एक दूसरी इकाई है, वो चीज ही दूसरी हो गई। हम चाहते हैं कि हम वही रहें जो चिंतनग्रस्त है, या जो चिंताग्रस्त है, जैसे भी बोल लो।
और वही व्यक्ति समाधान को प्राप्त भी कर ले जो चिंतनग्रस्त था। ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हें दूसरा होना पड़ेगा, तुम्हें बदलना पड़ेगा। तुम्हारी मूल स्थिति ही दूसरी होगी, तब तुमको बात समझ में आएगी। उसी तथ्य को यहां ऐसे कहा गया है कि परमात्मा है जिसने जड़ और चेतन का संयोग कराया है, जो निमित्त है जड़ और चेतन के संयोग का। कहा यह जा रहा है कि जीवन के जो केंद्रीय सवाल हैं वो हल तभी होते हैं जब तुम हल हो जाओ। बात बहुत दूर तक जाती है। इस बात की व्याख्या करने लग जाए हम कि देखो एक जड़ था, एक चेतन था, एक परमात्मा था। परमात्मा ने कहा जड़ यहाँ आना, चेतन यहाँ आना, और परमात्मा ने फिर दोनों को उठा करके मिला दिया और कहा ये देखो मैंने क्या कमाल चीज़ बनाई। ये बच्चों की कहानियां यहाँ नहीं सुनाई जा रही भाई, ये उपनिषद हैं। यहाँ जो बात कही जा रही है वो अति सांकेतिक है और बहुत बहुत दूर तक जाती है। तो मैं आपको बात के मर्म तक ले जाना चाह रहा हूं। जीवन के केंद्रीय प्रश्न जैसे यही कि जीवन आ कहां से गया, कि मिट्टी के शरीर को प्रेम कैसे हो जाता है, इनका कोई उत्तर आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप वही हैं जिसको सवाल उठा था। अगर आप वही हैं जिसको सवाल उठा था और वही बने रहने पर उतारू हैं जिसको सवाल उठा था, तो जवाब की उम्मीद छोड़ दें। यहां मामला कुछ ऐसा है कि सवाल एक को उठता है, जवाब दूसरे को मिलता है। तो तभी तो हम कहें कि हमें कभी जवाब का ही नहीं मिलता, क्योंकि हम तो कतार में खड़े हो जाते हैं अपना सवाल लेकर के कि इस हाथ से सवाल देंगे और इस हाथ से जवाब लेंगे। ऐसा होता नहीं है। जवाब पाने का तरीका क्या है? सवाल अगर मोहन को मिला है तो जवाब पाने के लिए तुम सोहन हो जाओ, क्योंकि मोहन कौन है? सवाली। अगर उसको जवाब मिल गया तो सवाल ही नहीं रह जाएगा, सवाल ही नहीं रह जाएगा तो माने मोहन नहीं रह जाएगा। पर उसे तो मोहन बने रहना है, उसे मोहन बने रहना है तो उसे सवाल ही बने रहना है, सवाल ही बने रहना है तो उसे जवाब मिल सकता ही नहीं, क्योंकि मिलना चाहिए नहीं। वो खुद ही कह रहा है मुझे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं कौन हूं? मैं तो मोहन हूं। और मोहन कौन है? जवाब चाहिए तो मोहन को क्या बनना पड़ेगा? सोहन। सोहन हमें बनना नहीं, कहेंगे हम तो मोहन है। हम मोहन क्यों हैं? क्योंकि बाप की सारी जायदाद मोहन के नाम पे, सोहन के नाम थोड़ी। अगर हम सोहन हो गए तो जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। तो हम कौन है? हम तो मोहन है। ये सोहन हो गए, घर जाएंगे, घर वाली दरवाजा ही नहीं खोलेगी, क्योंकि तुम कौन आ गए? अजनबी। होता भी यही है। तुम बेहतर हो जाओ, तुम सुधर जाओ, घर के दरवाजे खोलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि तुम कुछ और हो गए। इसी के कारण हमें जीवन में कभी कोई गहरा सही केंद्रीय जवाब मिलता नहीं, क्योंकि मोहन को मोहन ही बने रहना है, तो फिर सवाल को सवाल ही बने रहना है। समझ में आ रही है बात कुछ? हमारे पास समस्याएं नहीं हैं, हम ही समस्या है। तुम्हारे बदले बिना तुम्हारी समस्या नहीं मिटेगी। और मैं मुहासों वाली समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूं कि देखो ये आचार्य फालतू बात करते थे, एकदम यहां नाक पे पहाड़ पे हुआ था मुहासा। हम तो नहीं बदले, हमने उसको लेकिन मिटा दिया। मस्त क्रीम लगाई थी, 2 दिन में चला गया। उन समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूं, मुहासे और झाइयाँ और झुर्रियाँ। मैं जीवन की केंद्रीय समस्याओं की बात कर रहा हूँ। वो समस्याएं जो हमें जगते वक्त भी परेशान करती हैं और सोते वक्त भी।
मैं अभी घर गया था तो वहाँ मैं कार्टून देख रहा था। घर में छोटा है, वो देखता, मैं भी देख रहा था। तो उसमें एक खरगोश, कतई बदमाश, वो गाजरों के खेत में जाता है, गाजर उठा करके निकालता है, मस्त चबा रहा है। ठीक है, तो खेत का रखवाला आता है, बोलता है इतना बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है कि ये गाजरें मेरी हैं, खानी नहीं है, तैने खाई कैसे? और गाजर मस्त चबाया जा रहा है। खरगोश और बोलता है रैबिट्स आर नॉट सपोज्ड टू रीड, आई एम अ रैबिट एंड रैबिट्स आर नॉट सपोज्ड टू रीड। भाई मैं तो रैबिट हूं, मेरा काम क्या है? गाजर खाना, मैं गाजर खा रहा हूं। यही बात है, सारी बात ही यही है। जब तक तुम जो हो वो बने रहने में तुम्हें गाजर मिल रही है, तुम कुछ नहीं पढ़ोगे, तुम कुछ नहीं जानोगे, सीधे बोलोगे रैबिट्स आर नॉट सपोज्ड टू रीड। मैं तो खरगोश हूं, तूने गाजर क्यों खाई? मैं तो खरगोश हूं, मैं तो खाऊंगा। इस तर्क का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। और ये तर्क हम सबका है। हम लोग धर्मशाला में थे तो देवेश जी ने ग्रुप में एक वाकया डाला। बोलते हैं चप्पल चोरी हो गई, मिल नहीं रही। फिर एक सज्जन के पास मिली, अपने ही दल के। तो उनसे पूछा कि तूने चप्पल ली क्यों? तो बोल रहे सज्जन बोलते हैं क्योंकि मैं तो गोली हूं। या तो यही था, इससे कुछ मिलता जुलता था। क्या था देवेश जी? अरे भाई मैं गोली हूं, तो मैं गोली नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? अब 5 साल पहले की बात है तो उसमें कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, पर उसका मर्म यही था। तुम जो बने हुए हो, अगर वो बने रहना ही तुम्हारा तर्क बन गया है कि मैं तो ऐसा हूं ही, तो फिर तुम सिर्फ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो। उत्तरों और समाधानों की अपेक्षा छोड़ दो। मैं कौन हूं? मैं ये हूं। अपने प्रति यदि तिरस्कार नहीं तो कम से कम एक निरपेक्षता रखो। I am, I want, I desire, I say, I think, I feel। बाहर जाओ। नहीं, अगर पढ़ने का नतीजा ये होगा कि गाजर नहीं मिलनी है तो मैं काय को पढ़ूं? और मेरे पास तो एक पका पकाया तर्क है। क्या? मैं तो खरगोश हूं, रैबिट्स आर नॉट सपोज्ड टू रीड। तू बेवकूफ है कि तूने खरगोशों के लिए नोटिस लगाया। नोटिस में बिल्कुल ये बना हुआ लिखा हुआ था
Rabbits are not allowed to pluck carrots here. अपनी हस्ती को अपना तर्क मत बना लेना कभी। और हमारा सबसे बड़ा तर्क हमारी हस्ती ही होती है। क्या मैं तो हूं ही ऐसी। अरे भैया तुम ऐसे हो नहीं, तुम ऐसा बना रहने पर आमादा हो। मैं क्या करूं, मैं तो डरपोक हूं, और ये फिर तुम्हारा तर्क बन जाता है। सारी बेवकूफियों को जायज ठहराने का ये तर्क बन जाता है। मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। अपने अतीत को, अपनी कमजोरियों को क्यों अपनी पहचान बना रहे हो? अपनी नीचाइयों को अपने तर्कों में शामिल करना छोड़ो। समझ में आ रही है बात? इसी का नाम परमात्मा है, और कुछ भी नहीं। क्योंकि प्रकृति ये नहीं सिखाती, पर हमें ये चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि प्रकृति से इतर कोई तत्व हो, और अगर प्रकृति से इतर, प्रकृति से परे कोई तत्व है तो हमने उसको एक नाम दे दिया, परमात्मा या सत्य या आत्मा, जो भी कहना चाहो। वो तत्व हमारी जरूरत है, क्योंकि अगर वो तत्व नहीं है तो सिर्फ क्या है फिर? हम और वो गधा हुआ। बहुत आनंद है उसमें। अगर नहीं है तो हमें परमात्मा चाहिए। परमात्मा खुदा के नहीं ऐलान कर रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। हमारे भीतर हमारी बेचैनी की घोषणा है कि परमात्मा है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर हमें चैन कैसे मिलेगा? अगर वो नहीं है तो फिर तो हम भी जंगल के पशु हुए, नहीं तो पांव के नीचे की धूल, नहीं तो रातों के बरसाती कीड़े। स्वीकार है? अगर ये नहीं स्वीकार है तो परमात्मा स्वीकार करो। ये होती है आस्तिकता। आस्तिकता अपनी नीचाइयों, अपनी क्षुद्रताओं के अस्वीकार की बुनियाद पर खड़ी होती है। सस्ती चीज नहीं होती आस्तिकता कि तुमने कहना शुरू कर दिया मेरे घर में सब भगवान जी को मानते हैं तो मैं भी भगवान जी को मानता हूं तो मैं आस्तिक हो गया। मैं हफ्ते में 2 बार जाकर के भगवान जी को लड्डू चढ़ाता हूं तो मैं आस्तिक हो गया। इतनी छोटी चीज है आस्तिकता, ऐसे मिल जाएगी कि घर वाले भगवान जी को मानते हैं, तुमने ही मानना शुरू कर दिया। घर वाले कुछ कथा कहानियों में यकीन रखते हैं, तुमने भी विश्वास करना शुरू कर दिया तो तुम आस्तिक हो गए। आस्तिक ऐसे नहीं हो जाते। आस्तिक होने का अर्थ होता है पहले अपना अस्वीकार। जो अपना अस्वीकार कर रहा है वही उस विकल्प को बोल रहा है कि हां वो है, उसकी हस्ती है, उसका अस्तित्व है। उसको अस्ति बोलो, उससे पहले स्वयं को नास्ति बोलना जरूरी है, वरना ऐसे कैसे होगा कि तुम भी हो और वो भी है। समझ में आ रही है बात? हमें नहीं पता परमात्मा सत्य है कि नहीं, पर हमारी बेबसी, हमारी बेकली बताती है कि उसे होना चाहिए। वो है या नहीं है, हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं इसका, पर अगर वो नहीं भी है तो उसे होना होगा,
क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर हम काहे के लिए हैं? ऐसे जीने के लिए? उसे होना होगा। वो इस कैद खाने से निकलने की हमारी उम्मीद है। वो इन निचाइयों के प्रति हमारा आक्रोश है, हमारा विद्रोह है। वो एक गरिमा युक्त जीवन जीने की हमारी संभावना है, हमारा विकल्प है। हम कैसे छिन जाने दें वो संभावना? हम कैसे कह दें कि वो विकल्प नास्ति? अगर हमने कह दिया कि गरिमा युक्त जीवन जीने का विकल्प नहीं है, ना अस्ति, नहीं है, तो हमने तो अपने आप को ही एक घटिया, बेबस और असम्माननीय जीवन जीने की सजा सुना दी ना। फिर हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है, फिर तो हम ये कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कोई गरिमा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो फिर जिए काहे को? समझ में आ रही है बात? अंतःकरण में वो ऐसे नहीं स्थित है कि वो यहां बैठा हुआ है और आहा हा हा क्या शोभा है, क्या रूप है। वो हमारे भीतर बैठा हुआ है आग बन के। वो हमारे भीतर बैठा है विद्रोह का शोला बन के। बहुत झूठी बात है कि वो तो जी यहां बैठा है, बड़ी शीतलता, बड़ी ठंडक रहती है, बड़ी शांति मिलती है। वो अगर तुम्हारे भीतर है तो वो शांति नहीं देगा, वो आक्रोश, बेबसी, अशांति देगा। तो जितने भी लोग बोलते हो कि हृदय में भगवान बैठे हैं और बड़ी शीतलता, शांति मिलती है, महा झूठे लोग हैं। जिसके हृदय में सत्य अंकुरित होने लगता है उसकी जिंदगी में आग लग जाती है। अंतःकरण में अगर उसका बीज फूटने लगा तो भीतर जो कुछ है वो राख होने लगेगा, जैसे आग के इर्द गिर्द सब कुछ होता है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? मात्र वही स्तुत्य है, वही उपास्य है, उसी की ओर बढ़ो, अपनी ओर नहीं, अपनी ओर नहीं। उस सर्वरूप और संसार रूप में प्रकट जितने रूप हैं, एक एक रूप उसी को तलाशने के लिए है। एक एक रूप तुम्हें यही याद दिलाने के लिए है कि इस रूप में कुछ नहीं रखा। हर रूप उसका है तुम्हें याद दिलाने के लिए कि वो किसी रूप में नहीं है। इतना तुम्हें बता दिया जाता है कि वो कण कण में है, पर ये कभी विचार ही ना कर पाए कि वो कण कण में है पर किसी कण में वो नहीं मौजूद है। कृष्ण गीता में बहुत स्पष्ट बोलते हैं, ये सारे भूत मुझसे हैं, मैं किसी भूत में नहीं हूं। तो ये सारे भूत फिर क्यों है तुम्हारी आंखों के सामने? तुम्हें बार बार यही अनुभव कराने के लिए, यही याद दिलाने के लिए कि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। और इसको देखता हूं, याद उन्हीं की आती है, जैसे कि हर भूत आईना हो जिसमें प्रतिबिंब उसी का झलकता हो, लेकिन किसी भी भूत में मौजूद नहीं वो। दुनिया की किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी शय को देखो तो उसमें झलक उसी की है, पर किसी भी वस्तु में उपस्थित नहीं, वो मौजूद नहीं वो। तो देखोगे तो याद उसी की आएगी। वो चीज ही इसीलिए कि उसको देखो और उसकी याद आ जाए। उसकी याद है तभी तो उसको देखते हो। किसी भी चीज की और तुम जाते ही किस लिए हो? क्योंकि तुम्हें याद आ रही है उसकी। लेकिन ये मत समझ लेना जिस चीज की ओर जा रहे हो उसमें वो मौजूद है। वो का नाम चैन। चैन चाहिए तुम्हें, इसीलिए दुनिया में कभी भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार, कुछ भी, किसी भी चीज की ओर बढ़ते हो तुम।
जिस भी चीज की ओर बढ़ते हो उसमें झलक तो है, प्रतिबिंब तो है, चीज नहीं है। पानी में चंद्रमा की छवि, तुमने तो भीतरी साजिश रच ली थी कि न चांद से न चांद के सौंदर्य से कोई रिश्ता रखूंगा। पूर्णमासी को भी चल रहे थे सर झुका के, इरादा क्या था? चांद को देखेंगे नहीं, पर ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसा खिला हुआ है वो ऊपर, और आकाश है निरभ्र, एक बादल नहीं, कि कण कण में प्रतिबिंब किसका है? चांद का। ऐसे ही परमात्मा है, वो ऐसा खिला हुआ है कि कण कण में वही प्रतिबिंबित हो रहा है, कण कण में वो प्रतिबिंबित हो रहा है। कण कण का उपयोग यही है कि वो तुम्हें परमात्मा की याद दिला दे, लेकिन वो कण परमात्मा नहीं हो गया। कीचड़ भी है अगर जमीन पर बिखरा हुआ, तो उस कीचड़ के पानी में भी प्रतिबिंब किसका है? चांद का है। पर कीचड़ चांद नहीं हो गया। तुम कीचड़ में मत लथपथ हो जाना। कीचड़ का बहुत उपयोग है जीवन में, वो तुम्हें याद दिला गया कि क्या नहीं है तुम्हारे जीवन में, और जो नहीं है तुम्हारे जीवन में उसका नाम कीचड़ नहीं, वो है जो कीचड़ में झलक दिखाता है अपनी। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। कीचड़ का भी नमन कर लो और फिर आगे बढ़ जाओ। नमस्कार है कीचड़ को, कोई बहुत जरूरी चीज याद दिला दी इसने। सब कुछ नमस्य है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं कि उससे युक्त हो जाओ तुम। नमस्कार करो कुछ दूरी से और आगे बढ़ जाओ। नमन करने में और योग करने में अंतर समझते हो ना? नमन माने ठीक है, धन्यवाद, कृतज्ञता है, और योग माने तुमसे एक ही हो गए, जुड़ ही गए। कीचड़ को नमन कर लो, पर कीचड़ से योग नहीं करना है। योग तो उसी से करना है कीचड़ ने जिसकी झलक दिखा दी, या ये कहो जिसने अपनी झलक कीचड़ के माध्यम से दिखा दी। समझ में आ रही है बात? जीवन की हर परिस्थिति उसी की झलक दिखाने के लिए है। अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी अनुभव हो, जो भी लगे, नमन तो कर ही लेना, नमन तो कर ही लेना, और नमन करके आगे बढ़ जाना। जो कुछ भी हुआ उसने तुम्हें चोट भी दी अगर, तो तुम्हें सच्चाई ही बताई ना कि तुम वो हो जिसे चोट लग सकती है। जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसने अगर हार दी तुमको, तो भी उसने तुम पर एहसान ही करा ना, ये बताकर कि तुम वो हो जो हार सकता है। तो नमस्कार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे नहीं बढ़ोगे तो वही रह जाओगे जो हार सकता है।